पूर्णम् अद पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदानुवचन भगवान ज्ञान कांड का 7वां अध्याय चल रहा है और आज का एपिसोड होगा भगवान 55। पीछे बताया था यही उसका दर्शन देना संसार के बताने का प्रयोजन है, जो किसी कारण से उस पर पर्दा भी है, क्योंकि ज्यों-ज्यों पर्दे में झांकी होती है त्यों-त्यों प्रेमियों का प्रेम भड़कता है। इस तरह स्वयं ही प्रेमी, स्वयं ही प्रेम पात्र, स्वयं ही पर्दा होकर बहुत रूप हुआ संसार की विभूति में प्रकट हुआ है। फिर यहाँ से शुरू करते हैं भगवान। फिर चूंकि संसार के देखने से एक एक वस्तु में क्या लोक, क्या परलोक, क्या संसार, क्या नर्क, क्या स्वर्ग, क्या बंध, क्या मोक्ष, सब में नियामकता और विचित्रताएं पाई जाती हैं। कोई भी व्यर्थ और निष्प्रयोजन नहीं, वरन प्रत्येक उसके समस्त चमत्कारों और पूर्ण बुद्धिमत्ता को प्रकट करता है। यह किस प्रकार हो सकता है कि सूर्य की छाया की भांति प्राकृतिक रूप से वह प्रकट हुआ हो? क्योंकर हाथ की 5 उंगली बनाई गई हैं, बीच की उंगली बड़ी, अंगूठा और कनिष्ठिका नीची उंगली सबसे छोटी और ऐसे ढंग से रखी गई है कि उसे चाहे मुट्ठी करें चाहे खोल दें, किसी चीज को पकड़ें तो पकड़ सकते हैं, किसी ग्रह को खोलना चाहें तो हाथ से खोल सकते हैं, शत्रु को मुक्का बांधना चाहें तो मार सकते हैं, भाले का काम देता है, लड़के को शिक्षा देना चाहें तो थप्पड़ का काम देता है, और भी बहुत से प्रयोजन उससे निकलते हैं, जिसकी चिंता में समस्त संसार के वैद्य व डॉक्टर दंग व चकित हैं। वरन यदि समस्त संसार के वैद्य व डॉक्टर मिलकर चिंता करें कि इस बनावट के सिवाय कोई दूसरी आकृति हाथ की बनाई जाए जिससे ये सब काम भी हो सकें, तो कदाप चिंता न कर सकेंगे। और इसी तरह आँख के पर्दे और उसकी बनावटें और मुख्य मत्था फिर उनका लगाना सोचें तो विचित्र बुद्धिमत्ता और कौशल चातुरी बनाने वाले की दिखाई देती है, और मनुष्य तथा प्राणियों के एक एक अंग में वनस्पति वर्ग, खनिज वर्ग और धरती आकाश में पदार्थ वेत्ताओं की बुद्धि स्तंभित होती है। फिर किस प्रकार हो सकता है कि यह बनावट बिना बुद्धिमानी के है? यद्यपि उसकी बनावट की शैली से उसकी अपार बुद्धिमत्ता और बड़ी इंजीनियरी पाई जाती है, तो भी बिना साधन और बिना उपादान के वह बनाता है। इसलिए आश्चर्य है, और इसी कारण उसे ख्याली व काल्पनिक कहते हैं। फिर कहीं तो दोहरे ख्याल से, कहीं इकहरे ख्याल से बनाता दोहरा संसार रचता है। वह जो दोहरे ख्याल से बनाता है उसे नित्य व सत ख्याल कहते हैं। वह जो इकहरे ख्याल से बनाता है उसे स्वप्न मात्र जानते हैं। इसलिए विचित्र सामर्थ्य, विचित्र शक्ति रखता है, जिससे बढ़कर कोई दूसरी शक्ति, दूसरी सामर्थ्य नहीं। जो कोई श्रुतियों के विरुद्ध प्रकृति या परमाणु को निश्चय करता है या असत से सत मानता है, झूठा है। वह जो कहता है कि ईश्वर परमाणुओं से संसार बनाता है, उसे भी दूर करो। वह जो कहता है कि वह नहीं बनाता वरन उसके भोग के लिए अपने आप प्रकृति संसार बनाती है, उसे भी दूर करो। वह जो कहता है कि असत से सत करता है, उसे भी दूर करो। वह तो जादूगर की तरह जादू से संसार बनाता है। जैसे जादूगर भी अनहुई वस्तु दिखाता है, वैसे संसार भी नहीं हुआ
पर दिखाता है। ये परम शक्तिमान जादूगर कृपा कर हमारे भाषाविद शिष्यों को इस जादू से बचा ले। हे परम शक्तिमान जादूगर कृपा कर हमारे भाषाविद शिष्यों को इस जादू से बचा ले। अपने जादू से बढ़कर आश्चर्य माया के कारण हमारे शिष्यों पर पर्दा मत डाल, वरन वही जो तेरी इच्छा है उन्हें अपना दर्पण आत्मा को दर्शाने वाला कर ले। वे अपने हृदय दर्पण में तुझे देख देख हमारी तरह आनंद पावें। हे कृपालु, हे दयालु, उन्हें विषयों की चोट से रोक दे। तेरे विषयों की चाट से रोक दे। तेरे विषयों की चाट एक लसदार सीरा है और मेरे भाषाविद शिष्य बेचारे विद्या की कमजोरी के कारण निर्बल मक्खियां हैं। निस्संदेह जैसे सीरा भी मीठा होता है, विषय भी मीठे होते हैं। जिस तरह मक्खी मीठे के लोभ में उसमें पड़ती और फंसती हैं, ये न पड़ें और न फंसें, क्योंकि मक्खी नहीं जानती कि मैं उसके लस से नहीं निकल सकूंगी, वरन अपनी बुद्धि की कमजोरी से मिठाई के लालच से उसमें जा पड़ती है और ज्यों-ज्यों पर मारती और तड़फती है, अधिक कांप खाती है, अंततः उसी में डूब मरती है। इसी तरह बेचारे भाषाविद अपनी विद्या की कमजोरी से विषयों में जा पड़ते हैं। जैसे एक बलवान सांड हरे खेत में जा पड़ता है, परंतु उसमें यूं लस पा जाता है जैसे कि एक निर्बल मक्खी खांचे के सिरे में फंसती और मरती है। पर मैं तो अपनी रचनाओं और अनुवादों से एक पंखा हिलाता हूँ। मैं जो इस पंखे की हवा में आ जाते हैं बचते हैं, किंतु जो इस पंखे की हवा भी नहीं खाते ऊपर ऊपर या इधर उधर निकल जाते हैं, जा फंसते हैं। मैं भी उनके बचाव का कोई उपाय नहीं करता। तेरा प्रसाद ही वांछित है। अपनी कृपा से उन्हें मेरे पंख की हवा के नीचे ला, ताकि मैं विषय रूपी सिरे से उन्हें आत्म पुष्पोद्यान दिखलाऊं और जंगली चिड़िया से स्वर्ण चिड़िया बनाऊं। इस पुष्पोद्यान में उन्हें मधुमक्षिका की भांति रस उठाना सिखाऊं और ब्रह्मलोक के सूर्य यूप में इस रस से अमृत बनाना बतलाऊं, ताकि वह इसी यूप में मिलाप पाते हुए अक्षय अमृत खावें और मृत्यु के बंधन से मुक्ति पावें। कैसी बड़ी बात है कि यदि मेरे हाथ से ये बेचारी छोटी मक्खियां भी सूर्य के यूप की दैवी मक्खियां हो जाएं, और तेरी कृपा से कुछ भी दूर नहीं। तू कृपालु दयालु है, जो चाहे सो कर सकता है, ऐसा कर दे, तथास्तु। अब मैं, हे भाइयों, तुम्हें वैदिक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें सुगमता से ज्ञात हो जाए कि क्यों कर आत्मा अपनी बुद्धिमत्ता से संसार बनाता है, क्यों कर मनुष्य में वह प्रविष्ट होता है, क्यों कर वही परमात्मा मनुष्य बनाया है, क्यों यह ऐसा हुआ, क्यों कर मनुष्य के पद में उसका दर्शन होता है, किस प्रकार देवता भी उसमें प्रविष्ट हुए उसी से जीव का पाते हैं, क्यों वास्तव में वही सबका स्वामी और स्रोत है, और किस प्रकार उसके विचार से जागृत और स्वप्न संसार बनता है। इति। यद्यपि ये बड़ी बातें संस्कृत विद्या की अपेक्षा करती है, यद्यपि ये बड़ी बातें संस्कृत विद्या की अपेक्षा करती हैं, तो भी भाषा जानने वालों के लिए वैदिक कहानियों से जतलाना मनोरंजक और सहज बोधगम ख्याल करता हूँ। इसलिए ऋग्वेद ऐत्रेय शाखा में जो कुछ की सुनता हूँ यहाँ अनुवाद करता हूँ। प्रणाम भगवान। ये आज यहाँ पे 7वां ज्ञानकांड का 7वां अध्याय समाप्त है। प्रणाम। अब यहाँ से आगे कल से 8वां अध्याय लेंगे। ओम शांति।